जय माता दी दोस्तों माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों आज हम माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। दोस्तों माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों एवं सिद्धों को शुभ फल देने वाला माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली समस्याओं और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। दोस्तों ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी शांत और निमग्न होकर तप में लीन रहती हैं। उनके मुख पर कठोर तपस्या के कारण तेज और कांति का एक ऐसा अनूठा संगम होता है जो तीनों लोगों को उजागर कर रहा है। देवी ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में अक्षमाला है और बाएं हाथ में कमंडल होता है। देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता के अन्य भी कई नाम हैं, जैसे तपचारिणी, अपर्णा और उमा। दोस्तों माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही नहीं बल्कि देवी पार्वती का भी रूप है और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। पूजन विधि के अनुसार सबसे पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। उस पर फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और नैवेद्य अर्पण करें। दोस्तों माता को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है, इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पण करें। दोस्तों कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन है कि माता को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए माता को सफ़ेद और पीले रंग के फूलों का भी अर्पण किया जा सकता है। इससे माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों इसके पश्चात माता के मंत्र का जाप करें। माता का मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद तू मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। साथ ही दोस्तों माता के बीज मंत्र का भी जाप करें। माता का बीज मंत्र है हिम श्रीम अंबिकाए नमः। इसके पश्चात दोस्तों माता को चीनी और मिश्री का भोग लगाएं। माता को मिश्री अत्यंत प्रसन्न है। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी अत्यंत प्रसन्न होती है। इससे लंबी उम्र और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। इस दिन चीनी और शक्कर का दान भी दिया जा सकता है। दोस्तों माता ब्रह्मचारिणी व्रत की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माता ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम दिया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर ही बिताए थे और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। माता के पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। कठिन तपस्या के कारण माता का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया और सराहना भी की थी और सराहना करते हुए कहा था, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं।
दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना होती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।